सिनेमा हॉल में आओ, रजाकार देखो, कम से कम अपने बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाओ बियर बार में जाने वालों, जिससे ये पता लगे कि हमारा इतिहास क्या था। जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ जो बर्बरता हुई थी वो उसमें दिखा दी। और इतनी आसानी से हैदराबाद नहीं मिला, ये दिखा दिया किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के लिए दिमाग लगाया, चाणक्य नीति लगाई। और सबसे बढ़िया एंडिंग सीन था जो इंडियन आर्मी ने वहाँ फतेह हासिल करी। मैं तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर सब जगह इसको कहूँगा वायरल करो और रजाकार मूवी देखो। और ऐसी मूवियों को देखना चाहिए जो धर्म, देश और इतिहास को दिखाती है। तो आई सपोर्ट रजाकार, और मैं इस मूवी को कम से कम 10 में से 10 दूंगा। अगर इस मूवी को नहीं देखते हो 1%, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो जहाँ भी आप अपने पैसे लगा रहे हो ना, आपको आने वाला जो फ्यूचर है वो मोदी योगी आपके घर नहीं आएगा बचाने। आपको धर्म और राष्ट्र के लिए एकजुट होकर, जिस तरीके से हर घर में इजराइल में एक सैनिक होता है, उसी तरीके से आपको धर्म के लिए, देश के लिए और सनातन के लिए एकजुट होना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। रजाकार मूवी जो है आज रिलीज़ हो चुकी है। इतने दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे और अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर रजाकार इतिहास के कौन से पन्ने की कौन सी कहानियों को निकाल करके सामने लाएगी। अब रजाकार सिनेमा हॉल में आ चुकी है। दीपक भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सिनेमा हॉल में आए थे, इन्होंने मूवी देखी है। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे इनको मूवी कैसी लगी और क्या है इनका मूवी रिव्यू। दीपक भाई बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टैंक के चैनल। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा पत्रकार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं दिल्ली का दीपक, जय श्री राम। पिक्चर को देखकर आंखों में आंसू आ गए कि जो हमारे पूर्वजों ने, सनातनियों ने, जो आर्य समाज मंदिर में बैठकर रणनीतियाँ करते थे और इसमें जो उन्होंने निज़ाम की वाट लगाई उस टाइम पे, ये रजाकार में ये दिखाया है कि जो रजाकारों की वाट लगाई है, उनके पिछवाड़े में बजा बजा के उनको जो भगाया, उसके बाद जो वहाँ के निज़ाम ने गवर्नर को फ़ोन करके उस समय बोला कि हम हैदराबाद की रियासत को छोड़ रहे हैं। उस समय जो लोगों ने अपना लहू दिया है, उस समय जो लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी ना भाई साहब, जिसे हम शहादत कह सकते हैं, जिसे हम शहीदी कह सकते हैं, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा था। जो उस समय मुग़लों ने जिस तरीके से जो वहाँ पर जो निज़ाम था, जो उन्होंने वहाँ पर षड्यंत्र रचा ना। आसान भाषा में अगर सबसे पहले समझने को सीखें कि ये जो रजाकार है, इस रजाकार का क्या मतलब है और किसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है? रजाकार का मतलब तो देखिए पत्रकार महोदय, ये है कि जो लोग मजहब के लिए, इस्लाम के लिए उस समय हैदराबाद को एक अलग देश की मान्यता उस समय देना चाहते थे। आज़ादी के बाद उनका एक ही मकसद था कि यहाँ ये जो शासन है ये यहाँ का निज़ाम चलाएगा और ये इसको तुर्कमेकिस्तान बनाएंगे या फिर गजवा हिंद बनाएंगे या इस्लामिक स्टार बनाएंगे, उनका सोच थी। और उसी तरीके से वो उनसे कर भी लेते थे और रजाकार जाकर उस कर को इकट्ठा करके और उनको इस्लामीकरण में तब्दील करके हिंदुओं को, सनातनियों को, और जिस तरीके से वो वैसी तरीके से सनातनी माताओं को, बहनों को बर्बरता से जो वो करते थे, मतलब कि मेरे पास शब्द नहीं है कैमरे में बताने को कि अगर ये मूवी को आप लोग देखोगे ना, तो मैं आप लोगों को एक हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप लोगों को ना, आप लोगों ने बहुत पिक्चरें देखी होगी। आप लोगों ने मुन्नी बदनाम, शीला की जवानी, पठान में लोग टिकटें बांट रहे हैं। सनातनी भाइयों से, बहनों से, माताओं से अपने पूर्वजों की जो आहुति है, जो पूर्वजों ने जो बलिदान दिए ना, प्लीज़ उस बलिदान को ज़रूर देखो। इस मूवी में ये दिखाया है कि हमारा इतिहास क्या है। ये नहीं दिखा रहा है इसमें कि लव आजकल क्या होता है, ये नहीं दिखाया है इसमें कि अफेयर क्या होता है, ये नहीं दिखा रहा है इसमें कि भैया बार में डांस कैसे होते हैं, ये नहीं दिखा रहा है कि मिनी स्कर्ट है, कपड़े हैं, बिना चुन्नी के कैसे घूमना है। इसमें यह दिखाया है कि जो बुज़ुर्गों ने, जो उस समय क्रांतिकारी लोगों ने, जो हमारे शहीद भगत सिंह जी ने, जो हमारे गुरुओं ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उसके साथ साथ एक इसमें एक बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर है जो ये क्या मतलब रियल घटना पे आधारित है। उसमें है राज रेड्डी, एक राज रेड्डी भाई है, राजू रेड्डी भाई। उन्होंने जो उसमें करके दिखाया, उन्होंने रजाकारों की वाट लगा के पूरे गांव को इकट्ठे करके, सनातनियों को इकट्ठे करके, आर्य समाज के लोगों को एकजुट करके उन्होंने ये दिखा दिया कि भाई इमाम साहब बोरिया बिस्तर बांध लो। और इमाम को भी पता लग गया कि जो पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान का जो जिन्ना की टीम कहती थी ना कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, वो सपोर्ट उन्होंने एट ए टाइम पे मना कर दी, क्योंकि उनका मकसद उस समय कश्मीर और हैदराबाद की तरफ था। मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी, एक नंबर का करेक्टर है। मैं हाथ जोड़ के डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, फाइनेंसर को और जो लोग पिक्चर देख रहे हैं उनका धन्यवाद कहूँगा। रजाकार के डायरेक्टर को धन्यवाद है, प्रोड्यूसर को और फाइनेंसर को, कि उन्होंने उल्टी सीधी चीज़ों में पैसे लगाने से अच्छा एक ऐसी जगह पैसा लगाया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति स्थापित है गुजरात में, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो मैं मोदी जी को उसके लिए धन्यवाद कहूँगा कि सर आपने कुछ सोच के करा। किताब में इतिहास पढ़ने से अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में कुछ समझना हो ना, तो आप सिनेमा हॉल में आओ और ये रजाकार देखो कि निज़ाम की उन्होंने किस तरीके से, उनका सब्र का बांध टूट गया
उनके नाक के ऊपर से पानी आया। उन्होंने इंडियन आर्मी भेजी और इंडियन आर्मी को सलूट है, जिन्होंने आज हमारा हैदराबाद एक हमारे अखंड भारत का अंग था, है और रहेगा। उन्होंने दिखा दिया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है भाई साहब उनकी। पर रजाकारों को हटाना क्यों जरूरी था? रजाकार जो है वो तो कहते हैं कि उनकी निज़ाम की सेना थी और वो अपनी रियासत की रक्षा के लिए उन्होंने बनाई थी, तो अगर क्या समस्या थी रजाकारों? देखिए, रजाकार उन्होंने जो बना रखे थे ना, वो केवल उनका एक ही मकसद था कि सनातन को ख़त्म करना, हैदराबाद को मुक्त करना। 70% की आबादी के बाद भी वहाँ पर बहुत कम लोग थे जो वहाँ पर लोगों को सनातन के लिए और हमारी जो आर्य समाज के लिए इकट्ठा करा जाए। सनातन और आर्य समाज का एक संगठन बनाकर जिस तरीके से उस काम को आगे बढ़ाना था, उसको रूपरेखा दी उसमें रेड्डी भाई ने। और कुछ क्षेत्र के लोगों ने वहाँ पर जो प्रधान होते थे या जो हेड होते थे, उन लोगों ने रजाकारों की वाट लगाई। रजाकार जो थे उन लोग ऐसे आक्रामककारी लोग थे कि उनके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। एक तरह से आपको उनकी तुलना करी जाए आज की तरह से, तो जैसे पाकिस्तान आर्मी है, हमास की जो वो है ISI संगठन है, या जो हमास करती है, ये वो थे। और दूसरा जो इनका सबसे बढ़िया चीज़ थी वो मुझे लिखा, जो मैंने उसमें सुनी है, उन्होंने बोला कि जहाँ जहाँ पर ओंकार सुनाई पड़ता है और जहाँ जहाँ पर भगवा है, उन लोगों ने बोला था उसमें जो चीज़ रियल आधारित है ये, कि जहाँ जहाँ पर ओंकार है और भगवा रंग दिखाई नहीं देना चाहिए। तो भगवा तो भाई साहब आज भी है, कल भी है और परसों भी रहेगा। हम रहें या ना रहें, भगवा था, है और रहेगा। तो इन चीज़ों में जो पिक्चर में जो डायलॉग थी ना, वो बहुत बढ़िया रोल था। और सबसे बढ़िया रोल था उसमें राजू रेड्डी भाई का, जिन्होंने मतलब इनकी वाट लगा दी, इनका पिछवाड़ा गर्म कर दिया और तबीयत से। और धर्म में उन्होंने जो बोला, हैदराबाद को जो तुर्कमेनिस्तान बनाने की उनकी जो इच्छा थी, जो मैंने देखा है उसमें, और जीने के लिए अगर आप युद्ध लड़ते हैं तो धर्म को बचाने के लिए आपको क्रांति और शस्त्र उठाना पड़ेगा संवैधानिक तौर पर। एक चीज़ उन्होंने बता दी है, धर्म के लिए अगर आपको शस्त्र उठाना पड़ता है संवैधानिक तौर पर अपने परिवार के लिए, तो उसमें वो दिखाया है। और एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी दिखाई है कि जीने के लिए अगर आपको युद्ध लड़ना पड़ता है देश के लिए, अपने मतलब उसके लिए, जगह के लिए, तो सबसे बढ़िया है कि क्रांति धर्म के लिए आपको लानी पड़ेगी। और सबसे बढ़िया एंडिंग सीन था जो इंडियन आर्मी ने वहाँ फतेह हासिल करी, और वहाँ का जो रजाकारों का प्रधान था, जो सैनिक बनता था, वो अपने आप को प्रधान चौधरी समझता था, उसको वहीं की लोकल पब्लिक ने मारा है। कुछ जगह, एक जगह ये दिखाया है कि हैदराबाद के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उन्होंने उस समय ये दिखाया कि भैया हम जो है इस तरह की घटनाओं को नहीं चाहते। मगर मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ठीक है, आपने पिक्चर के माध्यम से दिखा दिया, हमें कोई परेशानी नहीं है, आप भाईचारा निभाते हो, आप निभाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर उस समय जिस समय वहाँ पर गाँव में, कस्बों में सनातनी भाइयों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ बर्बरता हो रही थी, तब उस समय आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जब इंडियन आर्मी आ गई, शहर में घुस गई और इन्हें दिख गया कि भैया अब तो हमारी रोटी पकनी नहीं है, तो ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो गलत कर रहा है, ये भड़का रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप सामने वाले को फुद्दू मत समझो, सामने वाला भी रोटी खाता है। इलेक्शन भी है, अब इलेक्शन में मोदी और योगी जैसे योद्धा खड़े हैं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अगर आप नहीं चाहते कि ये जो रजाकार तरह कोई देश में प्रशासन लागू हो, तो 1947 के बाद जो 2047 था, 2047, वो गजवा हिंद था, उसमें इसी तरीके से रजाकार होते, इसी तरीके से एक निज़ाम होता। हैदराबाद खाली उस समय हैदराबाद दिखाया ना, ये पूरे भारत का नक्शा बता रहा है इसमें एक तरह से, कि भारत को ऐसा बना देते अगर मोदी और योगी जैसे योद्धा नहीं आते और हम सनातनी एकजुट होकर वोट नहीं देते। मगर अभी भी लोग जाति में बटे हुए हैं भाई साहब। अखिलेश यादव वाला एक अलग कुलबा है, नीतीश वाला अलग कुलबा है, मुलायम सिंह का अलग है, और आपका इधर कुलबे अलग अलग बटे हुए सनातनियों के। तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि अगर भविष्य के लिए आपको ये देखना है कि 47 पे जिस तरीके से हैदराबाद को भारत से अलग करा गया था उस समय, और उसको 47 से पहले जो कोशिश करी गई, मगर इंडियन आर्मी ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए तो हेड्स ऑफ बनता है, जो उन्होंने वहाँ पर अपनी राजनीतिक, और उसमें उन्होंने बोला भी, जो उनकी टीम के मेंबर थे, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मुद्दा बहुत बढ़ जाएगा, तो उन्होंने बोला कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल कोई फैसला लेते हैं तो बहुत सोच समझ के और ठोक बजा के डंके की चोट पे लेते देश के हित के लिए। तो रजाकार मूवी जैसी क्रांतिकारी और लौह पुरुषों की मूवी देखनी चाहिए। हमारे गुरुओं के साथ साथ, हमारे गुरु गोविंद सिंह के साथ साथ जो रेड्डी फैमिली थी उस समय जिन्होंने ये लड़ा, जो साउथ के थे, महाराष्ट्र के थे, मराठा वॉरियर थे इसमें, और मध्य प्रदेश के थ्रू भी गए थे,
उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा है। दीपक भाई ये बताइएगा कि जो लोग अभी भी घरों पर हैं, जिनको नहीं पता कि ऐसी कोई मूवी सिनेमा हॉल्स में आई है, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्या उनको घरों से बाहर निकल के आना चाहिए सिनेमा हॉल में और ऐसी मूवी देखिए, देखने? मैं तो एक ही बात बोलूँगा, आप लोग IPL देखते हो, 1000-1500 रुपये की टिकट लेते हो, 500-700 हज़ार रुपये ड्रिंक्स पे लगाते हो, पब में जाते हो, मोमोज खाते हो, चिली पोटैटो खाते हो, चाउमीन खाते हो, ड्रिंक्स पीते हो, तो कम से कम अपने बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाओ बियर बार में जाने वालों, जिससे ये पता लगे कि हमारा इतिहास क्या था, हैदराबाद कैसे आया था हमारा ही, मगर उसके ऊपर कब्जा थोपा जा रहा था। किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के लिए दिमाग लगाया, चाणक्य नीति लगाई, और उसके बाद जिस तरीके से हमारे देश के नेता विदेश चले जाते थे ऐसे मुद्दों पे कि हम पचड़े में ना पड़े, तो वो उस समय नेता विदेश चले गए, तो उन्होंने ये दिखा दिया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ग्रेट थे। उन लोगों को, पब्लिक को हाथ जोड़ कर विनती है कि आप लोग रजाकार जैसी मूवी देखें। ये कश्मीर फाइल जो है ना भाई साहब, देखो मैं ऐड की बात नहीं करूँगा, मुझे कोई उनसे लेना देना नहीं है। कश्मीर फाइल का जो एक माहौल बना था ना भाई साहब, उसमें ये माहौल नहीं बना है, मगर ये माहौल आप लोगों को, हम जैसे लोगों को बनाना है कि आप घरों से बाहर निकले, रजाकार मूवी का पहले ट्रेलर देखें, ट्रेलर देखने के बाद आकर सिनेमा हॉल पर मूवी देखें। अगर आपको मनोरंजन चाहिए, कश्मीरी फाइल्स में तो नरसंहार हिंदुओं का हुआ था, इस तरीके की चीज़ें थी, तो लोग जो है बाहर निकल के आए और उन्होंने सच्चाई देखी। पर रजाकार में ऐसा क्या है? देखिए रजाकार में ऐसा है, जो मूवी को देखने के बाद हमारे को, जो हमारे दिमाग में बैठा है वो ये बैठा है कि सनातनियों के साथ जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ जो बर्बरता हुई थी वो उसमें दिखा दी, और इतनी आसानी से हैदराबाद नहीं मिला। ये दिखा दिया कि जो निज़ाम था ना, वो निज़ाम ठीक नहीं था। अब वाले को तो छोड़ दो, अब वाले के ऊपर जो बॉस बैठा है वो मोदी है। अब वाला तो खतरनाक है, राष्ट्रपति है, मोदी है, इंडियन आर्मी है, मगर जो निज़ाम बैठा था ना भाई साहब, वो बहुत खतरनाक आदमी था उस समय। अब वाला तो कुछ भी नहीं, अब वाला तो फुसड्डी है, अब वाला तो खाली जो है माइक में बोल बाल के चला जाता है। अब तो इंडियन आर्मी, उस टाइम पे तो देखो हमारे पास इतना ज़्यादा परिपक्व नहीं थे, मगर इंडियन आर्मी ने अपने जोश दिखा के, अपनी ताकत दिखा के जो निज़ाम को हिलाया, वो निज़ाम के बाद में हाथ पैर काँप गए, और उन्होंने ये सपना देखा था कि ये हैदराबाद जो है वो भारत में उस समय कि हम ये रियासत में नहीं जाने देंगे, मगर वो गया। तो आई सपोर्ट रजाकार, और मैं इस मूवी को कम से कम 10 में से 10 दूंगा। ऐसी मूवियों को देखना चाहिए। और इसमें जो गाना है, जो इन्होंने अपने, जिन्होंने कैलाश खेर जी ने गाया है, इन्होंने बाहुबली में भी गाना गाया था, एक धार्मिक गाना है, वो भी बहुत अच्छा गाना है। मैं तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर सब जगह इसको कहूँगा वायरल करो और रजाकार मूवी देखो। और ऐसी मूवियों को देखना चाहिए जो धर्म, देश और इतिहास को दिखाती है, और उसमें जो क्लियर दिखाया है कि ये चाहते थे कि ओमकार को, हमारे ओम को और भगवा को ख़त्म कर दें। तो वो तो देख लो भाई साहब, आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं हिंदुस्तान में। वो ख़त्म करने वालों के बच्चे नहीं मिल रहे, और हम लोग आज भी जिंदा है भाई साहब। पर दीपक भाई, बहुत सारे लोग जो हैं, जिन लोगों ने ट्रेलर देखे भी थे, लाखों लोगों ने, वो भी सिनेमा हॉल्स में नहीं आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं, आज भी सिनेमा हॉल खाली पड़े हैं। पर आपको क्यों लगा कि यहाँ पर आना चाहिए और सिनेमा हॉल में मूवी देखनी? ये इसलिए आना चाहिए कि जो उनका एजेंडा था ना, उस समय उनका एजेंडा था कि धर्म परिवर्तन करने के बाद जो उनके धर्म का नारा था, वो नारा उनके निजाम तक जाना चाहिए। तो ये देखना चाहिए इन लोगों को कि अगर भी आप लोग वोट नहीं दोगे, अभी जाके अपने वोट की ताकत नहीं दिखाओगे, आप लोग जिसको मर्जी वोट दो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसको दो या उसको दो, मगर देना सोच समझ के। अगर ऐसी मूवियों को देखकर भी आपकी आंखें नहीं खुलेगी, कश्मीर फाइल को देखकर आपकी आंखें नहीं खुलेगी, 72 हूर को देखकर आपकी आंखें नहीं खुलेगी, केरला स्टोरी को देखकर आपकी आंखें नहीं खुलेगी। आपने देखा था केरला स्टोरी के लिए वो पिता ने बता दिया कि बिल्कुल मेरी बेटी के साथ केरला स्टोरी की तरह हुआ है, जो अभी हुगली में घटना हुई है। तो जो कांग्रेस का निगम पार्षद है, अब ये मत बोलना कि वो मोदी जी का अंधभक्त है। क्या ये लोग तो कुछ भी बोल देते, चिरकुट लोग हैं ये। तो जो वो कांग्रेस का निगम पार्षद, उनके घर पे जेपी नड्डा जी जा रहे हैं, मगर जो भारत जोड़ो आंदोलन कर रहा है, लोगों को वो दे रहा है, मतलब सहानुभूति दे रहा है, और लोगों को राहुल गांधी जो सांत्वना दे रहा है, वो अपने निगम पार्षद के घर नहीं गया। तो मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि ऐसी मूवियों को देखने के बाद ये ज़रूर पता लग जाता है कि सच क्या था, और आज हमें शॉर्ट फॉर्म में जो सच दिखाया 3 घंटे में, वो बहुत ज़बरदस्त दिखाया। तो रजाकार मूवी ज़बरदस्त है, आप भी देखो। अगर इस मूवी को नहीं देखते हो 1%, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो जहाँ भी आप अपने पैसे लगा रहे हो ना, आपको आने वाला जो फ्यूचर है वो मोदी योगी आपके घर नहीं आएगा बचाने। आपको धर्म और राष्ट्र के लिए एकजुट होकर, जिस तरीके से हर घर में इजराइल में एक सैनिक होता है, उसी तरीके से आपको धर्म के लिए, देश के लिए और सनातन के लिए एकजुट होना पड़ेगा। युवाओं को भी क्या आना चाहिए मूवी देखने? बिल्कुल, युवाओं को आना चाहिए, माताओं को आना चाहिए, बहनों को आना चाहिए, बच्चों को आना चाहिए, और सबको देखनी चाहिए। ऐसी मूवी देखनी चाहिए। बाकी तो जो वो PR दे देते हैं ना, और पैसा वैसा दे देते हैं, केक कटवा देते हैं, टी-शर्ट दे देते हैं, और वो जो यहाँ तक वो कपड़े पहना को डांस करवाते, वो पठान पठून वाले, उन लोगों का ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है आजकल। तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, मगर मैं तो यही चाहता हूँ कि जो ऐसी मूवी देखते हैं या ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, उनके बच्चे भी वैसे ही पैदा हों फिर।
वो जैसे वो देखते हैं, जो लोग जो देखते हैं उनकी बात करो, लंग धड़ंग वाले, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। सनातन समाज के लिए कोई मैसेज है इस मूवी में? सनातन समाज के लिए यही मैसेज है कि जब ये एकजुट होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत इनको नहीं हिला सकती है। जब राम भक्त एक होते हैं, कलावा वाले, कड़े वाले और एक होते हैं, और जब हमारी माताएं बहनें जो है देवी के साथ साथ चंडी का रूप धारण करती है और रानी झांसी बनती है, तो उनके आगे कोई नहीं टिकता। ये मूवी में बिल्कुल ऐसा दिखाया, जब महिलाओं ने शस्त्र उठाया, जो महिलाएं खेत में काम करती थी, जब कमर झुकाकर वो कई भीगे जो है वो फसल जो है वो काटती थी, मतलब वो उपजाऊ होने के बाद, उसी तरीके से जब उन्होंने शस्त्र उठाया तो उन्होंने जो निजाम थे उनको तबीयत से पेला है। तो एक ही बात बोली जाएगी कि जब महिलाएं आगे आती, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे आपकी एयरफोर्स हो, चाहे स्थल सेना हो, चाहे वायुसेना हो, सब में तो महिलाएं भी अपनी शक्ति दिखाती है। इसमें भी यही दिखाया है कि उस समय जब उन्होंने शक्ति दिखाई, कुछ मजबूरियाँ होती, उनकी छोटे बच्चे थे, उनका उन्होंने नजायज़ फ़ायदा उठाया, उन्होंने अपनी औकात दिखा दी, मगर जब सब ने एकजुट होकर करा, इंडियन आर्मी की सपोर्ट करी, तो फतेह आज आपके सामने है। आज हमारा हिंदुस्तान पूरे राज्य लेके बैठा है और हैदराबाद आज हमारे बाप दादा का है, था और रहेगा। पर अभी भी भले ही आज मूवी के अंदर आपने देखा होगा एंडिंग में हैदराबाद अपना हो गया, पर आज भी कई लोग जो हैं वो कहते हैं कि डर लगता है हैदराबाद में जाते हुए, और उनको इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं, डर तो नहीं लगता है। डर तो लोगों को अब योगी जी से लगता है, डर तो लोगों को अब मोदी जी से लगता है। और डर लगता है, आपको बता दूं, एक गाड़ी होती है, गाड़ी सड़क पे चलती है, कई बार वो पलट जाती है, कई बार गाड़ी में पेड़ गिर जाता है, और कई बार लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है। कई बार आप जैसे कैमरामैन लोगों के बीच से माइक वाला बंदा घुस जाता है और पकड़ के पेल देता है, ठाएँ 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 करके। डर तो उससे लग रहा है लोगों को। आप हैदराबाद जाओ, आप कश्मीर जाओ, आप कहीं चले जाओ, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और इधर आप क्या कहते हैं, दार्जिलिंग से लेकर असम से लेकर और इधर आप गुजरात तक, भुज तक चले जाओ, आपको कोई माइका लाल हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि जो अब देश की जो सत्ता है वो नरेंद्र मोदी के हाथ तीसरी बार आने वाली है। कोई जो भी अपने मन में निजाम जैसे मंसूबे पाल के बैठा, वो कभी कामयाब होगा? नहीं भाई साहब, नहीं होगा। अगर उसके मन में वो पल भी रहा है ना, तो उसके मुंह से अब जय श्री राम और ओंकार निकल रहा है, और धीरे धीरे लोग घर वापसी भी कर रहे हैं, और भगवान राम के लिए जो वो लोग अपनी सद्भावना दिखा रहे हैं और जो धीरे धीरे दिखा रहे हैं, ये डर है। आपने एक ऐड देखा होगा ड्रिंक्स का, आता है कि डर के आगे जीत है, मगर यहाँ डर के आगे जीत नहीं है, यहाँ डर के आगे बचाव है। अगर आप सनातन धर्म की बात करोगे, तारीफ करोगे, तो ही हिंदुस्तान में रह पाओगे, अन्यथा आपकी जो है योगी जी जैसे लोग फिरकी ले लेंगे। जय श्री राम। तो लगातार देखिए दीपक भाई से बात कर रहे थे, इन्होंने मूवी देखी रजाकार और हमें रिव्यू बताया कि किस तरीके से मूवीज़ देखी, और जो लोग अभी तक घरों में हैं उनको क्यों आकर के मूवी देखनी चाहिए। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।